नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आपके अपने मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल लाइफ अ मोटिवेशनल गाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वो बालक हूं जो 16 वर्ष की आयु से जिसने सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और जीवन की बहुत से समस्याओं का सामना करते हुए वैद्य, हकीम, तांत्रिक, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशंस का सीम दर्द और समाज को फेस करना उस छोटी सी उम्र में, इन सब समस्याओं का सामना करते हुए न केवल अनपढ़ से स्नातक हुआ बल्कि भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को फेस किया, साहित्य से जुड़ा और अभी तक इंटरनेट पर सैकड़ों काव्य, कविताएं, नज़म, गज़ल, ब्लॉग्स, मोटिवेशनल अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर चुका हूँ अपनी वर्डप्रेस की ब्लॉग साइट पर, अपने फेसबुक पेजेस पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल्स, इसमें पोएट विक्रांत राजलीवाल चैनल लाइफ है अ मोटिवेशनल गाइड, और मेरा फिटनेस एक्सपर्ट्स का चैनल आयरन विक्रांत राजलीवाल पर भी अपने जीवन अनुभवों को, स्वास्थ्य की महिमा को समझाने हेतु, आने वाली नस्लों को एक दिशा प्रदान करने हेतु अभी तक बहुत से अनुभवों को साझा किया है। यह सब कुछ इतना सरल नहीं था। जिस दिन से मैंने सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया था, यकीन मानिएगा उसी दिन से मेरे पाँव के इन तलवों के तले जलते हुए अंगार आ गए थे। अभी तक मैं अपने बहुत से इनपुट्स को आपके अपने इस मोटिवेशनल चैनल लाइफ अ मोटिवेशनल गाइड के माध्यम द्वारा शेयर कर चुका हूँ। आज मैं उन सभी नौजवानों से एक नर्म निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने परिवार का, अपने मासूम बच्चों का, भाई बहनों का ध्यान में रखते हुए व्यसन, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, मदिरा, स्मोकिंग या ड्रग्स, हर प्रकार के व्यसन से आप दूर रहें। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वयं ठानेंगे और सुधार के मार्ग पर जो यात्री कई वर्षों से सक्रिय हैं उनको सुनेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो आपको एक दिशा प्रदान होगी, आपकी संकल्प शक्ति में और दृढ़ता आप महसूस कर पाएंगे। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने से बड़े और श्रेष्ठ अनुभव के व्यक्तियों को सुनना सीखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने अपने बाल्यकाल से ही बहुत से अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों को सुना और तभी 16 वर्ष की आयु में मेरे पे कृपा बरसी और मैंने ठान लिया कि अब मैं सुधार के मार्ग पर ही चलूँगा। तो जो भी परिवार आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वह हताश ना हो, निराश ना हो। ईश्वर की कृपा अवश्य बरसेगी और चमत्कार होएगा। बस आप एक कदम और आगे बढ़िए और व्यसनों से दूर रहिए, समाजीकरण को अपनाइए। आप सभी के जीवन में उत्साहवर्धन करने हेतु 2015 में कुछ संवेदनशील रचनाएं लिखी थी और मोटिवेशनल रचनाएं लिखी थी। उनमें से एक आज पुस्तक एहसास के माध्यम के द्वारा आपसे शेयर या साझा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यदि आपके जीवन में किंचित मात्र भी परिवर्तन, सकारात्मक दिशा, एक ऊर्जा का संचार करने में मेरी यह साधारण सी रचनाएं सक्षम हो पाई, तो यकीन मानिएगा यह रचनाएं साधारण ना होके असाधारण हो जाएंगी। सुनिएगा। नई उमंग के लिए हमेशा गुजारिश रखिएगा, जीवन में चमत्कार होएगा। आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। अपनी तमन्ना
और ख्वाहिशों को एक नया रंग देने का दिन है। मैं कर सकता हूँ और करना है, यह साबित करने का दिन है। कोई साथ ना हो तो ना सही, मुझे किसी बात का गम नहीं। आज अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेने का दिन है। आज अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेने का दिन है। मुझे विश्वास अपने इरादे पर, है भरोसा मुझे अपने हौसले पर। बस गम इस बात का है कि कोई अपना मेरे आसपास नहीं। मैं अकेला ही नाप दूंगा सारी तकलीफ़ों को। आज एक नए आगाज़ का दिन है। टूट कर जुड़ा हूँ मैं, अब ना टूट पाऊंगा। अब बस चलते चले जाने का दिन है। आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को एक नया रंग देने का दिन है। मैं कर सकता हूँ और करना है, यह साबित करने का दिन है। लगी है ठोकर तो एहसास हुआ, आज अपने मजबूत इरादे का दिन है। लगी है ठोकर तो एहसास हुआ, आज अपने मजबूत इरादे का दिन है। बुझ ना पाएगा ये दिया ज्ञान का, बुझ ना पाएगा। अब एक नए उजाले का दिन है, नए उजाले का दिन है। चेतना जीवन में भर देंगे, मुरझाई कलियों में जान डाल देंगे। कर गया या कर पाया तो अच्छा है, नहीं तो अब जल जाने का दिन है। जलकर भी उजाला कर दूंगा जहां में, आज अंधकार मिटाने का दिन है। अब कुछ नए पुष्प खिले हैं गुलिस्तां में, आज उन नए पुष्पों में रंग भरने का दिन है। जी हाँ, नई उमंग हर दिवस नवीन आता है। कुछ उमंगे नई उमंग के साथ, उन्हें बुझने ना दीजिए, उन्हें रोशन कीजिए, जलाए रखें। मेरे हृदय में नहीं तो आपके हृदय में सही, पर उन दियों को ज्ञान के बुझने ना दीजिए। जिस समय मैं 16 वर्ष की आयु में था और मेरे अंदर छटपटाहट महसूस हुई, तन बदन में बिजलियां रौंधी, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। भय से काँप रहा था, परंतु हिम्मत दिखलाई। अपने बुजुर्गों के समक्ष गया, आत्मसमर्पण किया, एक गुहार लगाई, मदद की। और यकीन मानेगा मदद मिलती है। आप नारकोटिक्स अनोनिमस नामक प्रोग्राम गूगल पे आप सारा दिन सर्च कीजिए, एक कॉल लगाइए, फॉर्म से काउंसलर आएगा, समाधान करेगा और निःशुल्क, वो भी एक पैसा नहीं लेगा। एक इंटरनेशनल फॉर्म है जो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी शायद, और आज तक सक्रिय है। और एक इंटरनेशनल लेवल का यह वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। और हमारे जैसे आपके मित्र तो हैं ही आपके साथ में, हर पग पे आपके साथ है। तो हताश ना हो, निराश ना हो, करेगा कोशिश तो पा जाएगा। और कोई समस्या आती है तो आप vikrant.rajliwala@gmail.com पर मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर रोज ही बहुत से नए पुष्प खिलते हैं गुलिस्तां में, और वैष्णव की आग में झुलस जाते हैं, असंगत में गिर जाते हैं, क्षणिक सुख के पीछे भागते हुए अनमोल सुख को ठोकर मार देते हैं। ऐसी जवानी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें एक सही दिशा देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस समय मैं समस्त दर्दों को, वैद्य, हकीम, तांत्रिक, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन का असीम दर्द और को झेल कर प्रोग्राम से जुड़ा, मीटिंग्स के थ्रू वहाँ फ्रीडम के साथ बहुत से मैंने सेमिनार अटेंड करे, और मैंने ठान लिया कि मैं शिक्षित होऊंगा। तो यकीन मानिएगा सब भय से काँप रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई चेहरा नहीं था शायद उनके पास। और मुझे
फिर से रिहेबिलिटेशन में धोखे से उन्होंने पकड़ा, काउंसलिंग करने की नई शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यदि आपके अंदर उन नई उमंग की तरह कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है तो यकीन मानिएगा आप कर सकते हैं। ये जीवन बहुत अनमोल है। यदि आपका जीवन जलकर अन्य किसी के जीवन में प्रकाश उत्पन्न कर सकता है तो जलिए, जलाना पड़ता है जीवन को। आपके जीवन में तो प्रकाश होगा ही, परंतु यदि आप एक कुंदन बन जाते हैं सोने से और बहुत से मासूम बच्चों के जीवन में एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हर नई पहल आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने उपयुक्त शब्द दे के शिक्षा अर्जित करी, परंतु जो समस्याओं से मैंने जूझा वहाँ मुझे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परंतु दृढ़ संकल्प, प्रभु रब पे अपनी आस्था के माध्यम द्वारा योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, अपने से बड़ों का आदर, परिवार से घनिष्ठता, सोशलाइजेशंस के माध्यम द्वारा मैं शिक्षा स्नातक हो पाया, IAS को फेस किया और आज अब साहित्य के माध्यम द्वारा बीते 6 वर्षों से इंटरनेट पे सक्रिय हूँ। एक रचना और है पुस्तक एहसास में, वो भी अवश्य पढ़ूंगा मैं। ब्रह्मांड और ऊर्जा। ब्रह्मांड और ऊर्जा। जीवन में आपने, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है कि जिसके सामने आप गुहार लगा सके, कोई ऐसा नाते रिश्तेदार नहीं है, तो भी हताश ना होइए। आप प्रोग्राम से जुड़िए। प्रोग्राम में बहुत से मित्र आपका स्वागत करेंगे। वहाँ ये मायने नहीं रखता कि आप अभी एडिक्ट हैं या समस्याओं से जूझ रहे हैं और वह विजेता हैं जिन्हें 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष हो गए हैं इस मार्ग पर चलते हुए। वह आपका अपने भाई की तरह स्वागत करेंगे, सीने से लगाएंगे। तो कोई समस्या है तो काउंसलर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करेगा। ब्रह्मांड और ऊर्जा। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि हर जीव में दूसरे जीव से जुड़ने की चाहत भरी होती है। बेजुबा हो या कोई जिंदा इंसान, उसके अंदर कुछ कहने की, कुछ करने की हसरतें भरी होती है। जी हाँ, आप युवा हैं, चाहे आपकी उम्र 12 वर्ष है, 15 वर्ष है, 16 वर्ष है, 21 वर्ष है, यह मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। यदि मैं कर सकता हूँ, अनपढ़ से स्नातक हो सकता हूँ और साहित्य रचनाओं को रच सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बल्कि आप मेरे से बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि हर जीव में दूसरे जीव से जुड़ने की चाहत भरी होती है। बेजुबा हो या कोई जिंदा इंसान, उसके अंदर कुछ करने की, कुछ कहने की, कुछ करने की हसरतें भरी होती है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि यह जीव चाहे जिंदा हो या निर्जीव हो गया हो। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि वह जीव चाहे जिंदा हो या निर्जीव हो गया हो, इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी भी ऊर्जा भरी होती है। जी हाँ, ये मानव देह मिट जाता है, परंतु आपके सत्कर्मों की ऊर्जा, आपके अनुभवों की ऊर्जा इस ब्रह्मांड को रोशन करती रहती है। चाहे वह इब्राहिम लिंकन हो, महात्मा गांधी, बौद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, शास्त्री जी, नेहरू जी, जितनी भी महान विभूतियाँ हुई हैं, इंदिरा गांधी जी, सबकी ऊर्जा उन्हें भारत को रोशन किया है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जो जिंदा तो होते हैं पर निर्जीवों से भी निर्जीव नजर आते हैं। क्या वो लोग थक गए हैं? क्या जीते जी ही मर गए हैं? वह ऐसे क्यों नजर आते हैं? ऐसा क्यों लगता है मुझको कि इन लोगों में सच्ची
और अच्छी ऊर्जा की कुछ कमी नज़र आती है। जो लोग आज कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, यू कांट, उन लोगों के लिए लाइन लिखी है, अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। किताबी शिक्षा की बात नहीं करता मैं, वह आपका निजी मामला है, पढ़िए, रोजगार प्राप्ति कीजिए, पर उससे पहले सामाजिक शिक्षा आवश्यक है। यदि आप सामाजिक नहीं हैं तो किताबी शिक्षा व्यर्थ है, व्यर्थ। इसीलिए सर्वप्रथम सामाजिक बनिए, सोशलाइजेशंस कीजिए, परिवार का सम्मान कीजिए, तदोपरांत पीएचडी कीजिए। क्या उन लोगों को भी है यह एहसास, यह कमी सिर्फ मुझको ही नज़र आती है? ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ नया उनके जीवन में भी ज़रूर आएगा, जब कोई नेक इंसान अपनी पवित्र ऊर्जा का उनके अंदर स्थानांतर करवा पाएगा। आफ्टर मैरिज मैंने 12th के फार्म भरे तो बहुत से रिश्तेदार भय से कांप गए कि यह क्या कर रहा है। परिवार के लोग कि रोज़गार कर लेते हैं, कोई दुकान खुलवा दें, रेबिटेशन का एक्सपीरियंस है, रेबिटेशंस खुलवा देते हैं। परंतु मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने अंदर वह बदलाव उत्पन्न करके करूँगा जिससे आने वाली नस्लें और वह युवा जो आज भी व्यसन में पीड़ित है, संगत में पीड़ित है, उन्हें दिशा प्रदान हो सके। शिक्षा जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे जुड़ सके, कंपटीशन फेस कर सके, उनके अंदर संकल्प शक्ति मजबूत हो पाए। ऐसा लगता है मुझको कि न जाने क्यों मुझको भी अपनी ऊर्जा का एहसास करवाने को कोई पवित्र ऊर्जा आसमान से ज़मीन पर उतर कर आएगी। यह लाइन मैंने तब लिखी थी जब मैं रिहैबिलिटेशन में शिक्षा की परमिशन लेने के लिए गया था, डिस्चार्ज के उपरांत, फर्स्ट ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद। परंतु उन्हें विश्वास नहीं था, उन्होंने साफ कह दिया नहीं, शिक्षा नहीं, और पुनः ताला लगा दिया गेट पर। और 3 महीने तक मैं पुनः अंदर रहा। तो मुझे उस वक़्त अपनी मृत्यु दिख रही थी, एक जोश था, उमंग था शरीर में, मैं कहीं यह ख़त्म ना हो जाए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मुझे शिक्षा हासिल करनी है, कुछ करना है, पढ़ना है, जिससे अन्य जनों को भी एक दिशा प्रदान हो सके। तो उस समय मैं यही सोचता था कोई आसमान से ऐसा चमत्कार हो जाएगा और किसी की ऊर्जा मेरे जीवन में भी उतर आए। न जाने क्यों एक ख्याल अक्सर मुझको सताता है, क्या कोई ऊर्जा कहीं और किसी संसार से मुझको भी जगा पाएगी? ऐसा क्यों लगता है मुझको कि किसी नेक इंसान की कोई अधूरी हसरत मुझको बहुत रुलाएगी। हर जीव का दूसरे जीव से संबंध निराला है, हर जीव ने दूसरे जीव को कई तरह से संभाला है। जो जुड़ न सके किसी नेकी के साथ तो यह जीवन अंधकार का साया है। जो ला सके किसी के जीवन में प्रकाश, जो दे सके किसी रुके हुए जीवन का साथ, तो यह जीव के जीवन में एक नया उजाला है। जी हाँ, आपको निराला बनना पड़ता है, दुनिया से अलग राह ठाननी पड़ती है। मेरे पास विकल्प था कि शिक्षा के नाम पर अत्याचार हुआ तो अपने प्राणों को त्याग दूं, समाजीकरण शिक्षा को ठोकर मार दूं, उस भावनाओं को जला दूं जो मुझे सकारात्मकता की ओर प्रेरित कर रही हैं। परंतु मेरे इष्ट की, मेरे प्रभु की मेरे ऊपर कृपा बरसी और मैं मीटिंग से जुड़ा, सेमिनार से जुड़ा, बहुत से सकारात्मक लोगों से मिला, मैरिज हुई
और जीवन में शिक्षा का एक आगमन हुआ, चाहे वह सामाजिक हो, पुस्तक हो या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया हो। अपने से बहुत छोटी उम्र के बच्चों के साथ मैंने कोचिंग से ली, शिक्षा ली और बहुत कुछ सीखा उनसे। जीवन में आपको फेस करनी होती है, समाज को फेस करना होता है, परिवार को फेस करना होता है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। परंतु बहुत से व्यक्ति हैं जो आपको समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि वह स्वयं उन प्रक्रियाओं से, उन दर्दों से सामना करते हुए गुजर रहे हैं। आज भी वह इन सब समस्याओं को फेस करते हैं और सफलता की एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास में रहते हैं। जो जुड़ न सके किसी नेकी के साथ तो यह जीव अंधकार का साया है। जो ला सके किसी के जीवन में प्रकाश तो यह जो दे सके किसी रुके हुए जीवन का साथ तो यह जीव के जीवन में एक नया उजाला है। मनुष्य का जीवन एक वरदान बन जाता है जब वह दे रहा हो किसी नेक इंसान का नेक कार्य में योगदान, तो वह मनुष्य भगवान बन जाता है। जी हाँ, श्री राम, कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जी, इन्होंने भी हमारी तरह एक माँ की कोख से, माँ की योनि से जन्म लिया था, परंतु वह हमारी तरह साधारण नहीं थे। वह साधारण थे। अपने नेक कार्यों के जरिए उन्होंने अपने खुद को जलाया, जीवन को सत्कर्मों के द्वारा, और आज भी हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण संसार में एक सकारात्मक ऊर्जा का वह मिसाल बने हुए हैं। आज ही पूजे जाते हैं केवल अपने नेक कार्यों के जरिए। मनुष्य का जीवन एक वरदान बन जाता है जब वह दे रहा हो किसी नेक इंसान का किसी नेक कार्य में योगदान, तो वह मनुष्य भगवान बन जाता है। ऐसे नेक इंसानों से ही सभ्य समाज जिंदा है, इंसानियत जिंदा है और ईमान जिंदा है। टूट कर गिर गई जो एक डाली जमीन पर, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। अपना चाहे उसको कोई भी ना दिखे, पर उसको भी किसी अपने की ज़रूरत होती है, उसको भी किसी अपने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, टूट कर गिर गई है जो उम्मीद, उसको टूटने नहीं देंगे। आप मदद की गुहार तो लगाइए, एक नहीं हजारों हाथ आपके प्रतीक्षा में है जो आपको खींच लेंगे गर्द में से और प्रकाश के उजाले में खड़ा कर देंगे। ऐसा ही एक दर्द है जिसमें मैंने, जो एक व्यसनी व्यक्ति होता है, हालांकि मैंने अपने जीवन में इतना व्यसन नहीं किया। 16 वर्ष की आयु में मैं सुधार के मार्ग पे चल पड़ा था। गिरा, पड़ा, उठा, संभला, गिरा, फिर से उठ गया, हिम्मत करी, कई बार रेंगा, कोनियाँ छिल गई। यानी कहने का मतलब है हौसले टूटते टूटते टूट गए, परंतु हिम्मत नहीं हारी, फिर भी चलते गए, बढ़े आगे। तो मैं बहुत से व्यक्तियों से मिला अपने जीवन में, चाहे वह रिहैबिलिटेशन में एज अ स्टाफ की हैसियत से हो या एक मोटिवेशनल गाइड के जरिए हो, या जिस दौरान मैं दर्द झेल रहा था रिहैबिलिटेशन के वह हो, उसके उपरांत समाज में, आस पड़ोस में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, बहुत से ऐसे स्थानों पर मैं बहुत से व्यक्तियों से मिला जहाँ मैंने प्रचार किया, उनके दर्दों को जाना। और मैं एक बाल्यकाल में उन दर्दों से सामना किया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। और बहुत से सकारात्मक व्यक्तियों से मेरी मुलाकात भी हुई है। इसी कारणवश 16 वर्ष की आयु में मैंने सुधार के मार्ग को अपनाया। तो इस
रचना के माध्यम द्वारा एक ऐसा ही दर्द से आपका परिचय करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हृदय में वह एहसास जाग जाए। अंधकार और उजाला साथ साथ होते हैं, परंतु जब आप अंधकार में खड़े होते तो आपको अंधकार ही नज़र आता है, परंतु जब आप अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते हैं तो उजाले में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि संसार में बहुत सा उजाला है। बस एक कोशिश की गुंजाइश होती है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, अब कोई उजाला दिखता नहीं। गम तो बहुत है जमाने में पर अब मुझे कोई गम नहीं। है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, पर अब कोई उजाला दिखता नहीं। गम तो बहुत है जमाने में पर अब मुझे कोई गम नहीं। पीने के बाद ऐसा ही लगता है कि अब मुझे कोई गम नहीं। एक हाथ में थामे हुए हूँ मैं बोतल शराब की, अब इस जमाने में मुझे दूसरा कोई काम नहीं। ना दे आवाज तू मुझे मेरे नाम से ऐसा की, अब पीने के बाद मेरा कोई नाम नहीं। अब पीने के बाद मेरा कोई नाम नहीं। जब रात बीत जाएगी और छट जाएगा अंधकार, तब मैं पीना छोड़ दूंगा। ऐसा ही सोचते हैं कि अब ये समस्या दूर हो जाएंगी तो मैं पीना छोड़ दूंगा, जब ऐसा कुछ नया हो जाएगा तो मैं जीवन में पीना छोड़ दूंगा। परंतु आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ नया होगा। जब रात बीत जाएगी और छट जाएगा अंधकार, तब मैं पीना छोड़ दूंगा। जब हर घाव भर जाएगा तब मैं पीना छोड़ दूंगा। अब तो इंतजार रहता है किसी अपने का, जो दिख जाए, जब वो दिख जाएगा तो मैं जीना छोड़ दूंगा। ऐसा ही होता है। गमों के घूंट पीते पीते मैं पीना सीख गया। सोचा था मिट जाएंगे हर गम और छट जाएगा अंधकार। सिल जाएंगे सब घुले घाव और लग जाएगी मरहम। पर ऐसा कि इस शराब की तासीर निराली है, जितना पीता हूँ मैं इसे, यह रात उतनी ही काली है, यह रात उतनी ही काली है। गम का अंधकार तो ना छट पाया, घाव है जो उन्हें और भी गहरा पाया। गम का अंधकार तो ना छट पाया, जो घाव है जो उन्हें और भी गहरा पाया। गम भरी रात और भी काली क्यों नजर आती है, गम भरी रात और भी काली क्यों नजर आती है। अपने घावों की गहराई और भी गहरी क्यों नजर आती है। अपने घावों की गहराई और भी गहरी क्यों नजर आती है। पीने वालों से मत पूछो कि वो क्यों पीते हैं, अक्सर वे मौत के साए में जिंदगी जीते हैं। ये सच है साहब। पीने वाला बहुत इमोशनल इंसान होता है, जो नॉर्मल इंसान शायद इसकी फीलिंग्स को समझ पाए। मैं तो कब का मर चुका हूँ ए दोस्त, अब तो जिंदा होने के लिए पीता हूँ ए दोस्त। मैं तो कब का मर चुका हूँ ए दोस्त, अब तो जिंदा होने के लिए पीता हूँ ए दोस्त। आजकल नहीं मिलता है कहीं सहारा मुझे,
अब तो गमों ने ही पाला है मुझे। बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है शराब, इसको पीने के बाद नहीं लगता कोई खराब। ये सच है, शराब पीने के बाद, व्यसन के बाद कोई खराब नहीं लगता, सब बढ़िया है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा ही हाल हो जाता है। तो क्यों न पीऊं मैं भर भर के प्याले इस शराब के, जब हर किसी ने डाले हैं शूल मेरे सीने में नफरत और मक्कारी के भाव के। तो क्यों न पीऊं मैं शराब, मैं पीऊंगा शराब। ऐ दोस्त, शराब पीने में अब मुझे कोई खराबी क्यों नजर नहीं आती, अपनी बर्बादी की अब मुझे कोई निशानी क्यों नजर नहीं आती। क्यों कहते हैं लोग कि पीना गलत है, क्यों कहते हैं लोग कि पिलाना गलत है। अजी इसी पीने और पिलाने से ही तो सीखा है कईयों ने गमों के साए में भी खुशी से जीना। हर दर्द की यही तो एक दवा नजर आती है। घाव तो कई है जमाने में, मगर हर घाव की दवा यही नजर आती है। क्या गम है जो हो गया मैं बर्बाद, नहीं दिया किसी अपने ने मेरा साथ। ऐ मेरे साखी, अब तू ही बता कि क्यों ना पीऊं मैं है शराब, पीऊंगा मैं शराब, क्यों ना पीऊं मैं शराब। हर कोई है दुश्मन मेरा, मैं पीऊंगा शराब। ना घर है मेरा ना कोई परिवार, पीने के बाद ना घर है मेरा ना कोई परिवार, जहाँ भी जाता हूँ वहीं हो जाता है तिरस्कार। ऐसा एहसास होता है मुझे इस शराब ने ही मुझे बचाया है। जो टूट गए थे दिल के तार, उन्हें इसने जोड़ डाला है। अब तो बस यही चाहत है बाकी, साथ रहे मेरा साकी की अभी बोतल में और शराब है बाकी, बोतल में और शराब है बाकी। जीवन में अपना तो कोई रहा नहीं बाकी, देख कर किनारा सागर में अब यूं मुड़ना ना रहा बाकी। लगा है घाव जो सीने पर कि अब उसका भरना ना रहा बाकी। ऐसा ही लगता है अक्सर पीने वालों को। कोई कहता है जब मुझे शराबी तो फूल जाता है मेरा सीना, इसी शराब के सहारे तो सीखा है मैंने जीना। जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने अपनी छाती से लगाकर जो आपको अमृत की बूंद पिलाई थी, वह दूध था, माँ का रक्त था, जो दूध बनकर आप बह रहा था, आपने पिया, वो कोई शराब की बोतल नहीं थी। कोई कहता है जब मुझे शराबी, दोबारा सुनिएगा, तो फूल जाता है मेरा सीना, इसी शराब के सहारे तो सीखा है मैंने जीना। लोग कहते हैं शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं। मैं कहता हूँ कि उसके सीने में भी दिल है, कोई पत्थर नहीं, कोई पत्थर नहीं। शराबी को जमाने में लोग क्या समझते हैं, शराबी को इस बात का कोई गम नहीं। वो तो वर्षों पहले मर चुका है साहब, अब जीवन जीने का उसका मन नहीं, अब जीवन जीने का उसका मन नहीं, अब जीवन जीने का उसका मन नहीं। ऐसा ही होता है, यही सत्य है। परंतु सुधार के मार्ग पर जब आप चलते हैं, बैठकों में सुधार के
अन्य यात्रियों के साथ आप बैठकों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ आपको बहुत से नवीनतम अनुभव होते हैं और कुछ ऐसे मित्रों आपको जीवन में ऐसे मित्रों का, ऐसे सदस्यों का आगमन होता है तो जीवन के हर गिरते हुए पग पर आपको संभालने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम आप संकल्प कीजिए कि आप आज से इस सुधार की बैठकों में सम्मिलित होंगे। उसके लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए और अपने समीप की बैठक देखिए कि कहाँ हो रही है और वहाँ जाइए, अपने एहसासों को साझा कीजिए। जीवन में चमत्कार आएगा। अगर आप युवा हैं, आपकी आयु 15-16 वर्ष है, जिस उम्र का मैं था, तो आप सर्वप्रथम अपने अभिभावकों के पांव पकड़ लीजिए और गुहार लगाइए मदद की, शिक्षा की। एक कदम आगे बढ़िए तो जीवन में चमत्कार होगा। और मोटिवेशनल और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अन्य सुधार के यात्रियों से मिलिए जो इस दिशा में सक्रिय हैं, प्रचार कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट पर हैं, चाहे बैठकों में हैं, चाहे सेमिनार में, चाहे वे कहीं भी हैं। उनसे जुड़िए। आप मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं vikrant.rajliwala@gmail.com पे। और जहाँ तक मेरे से संभव होगा मैं आपको मदद अवश्य ही पहुँचाने के लिए तत्पर रहूँगा। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज की है मोटिवेशनल वीडियो आपके जीवन में कुछ और प्रकाश उत्पन्न कर पाए, आपके दृढ़ संकल्प को और दृढ़ कर पाए और आपके परिवार को कुछ राहत पहुँचाते हुए एकात्म शांति का अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो पाए। धन्यवाद।